हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ वेक्टर चैप्टर के 10 to 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज शेयर करने वाला हूं एमडी कैट सिलेबस के मुताबिक। तो वेक्टर के मोस्ट कॉमन एंड परफेक्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के एमसीक्यूज करते हैं। तो वीडियो में सिर्फ एमसीक्यूज इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी वेक्टर का फुल चैप्टर मैंने टॉपिक वाइज डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, वीडियोस आपको मिल चुके हैं। सिर्फ एमसीक्यूज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 1 फॉर दिस वीडियो एंड अकॉर्डिंग टू एमडी कैट सिलेबस। तो क्वेश्चन नंबर 1 है दैट इफ वी हैव अ वेक्टर, फर्ज कीजिएगा हमारे पास एक वेक्टर है एंड द वेक्टर इज a इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k और क्वेश्चन में हो कि व्हाट इज इट्स मैग्नीट्यूड। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन एंड चौथा ऑप्शन। ऑप्शन में आपके लिए कह देता हूं 4 3 7 9। इसका मैग्नीट्यूड 9 होगा और इसका मैग्नीट्यूड होगा 13 और इसका मैग्नीट्यूड होगा 29 और इसका मैग्नीट्यूड होगा 29 रूट और नन ऑफ दीज। ऑप्शन मैंने जल्दी में लिख दिए, लेकिन आपको मेथड ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। जब वेक्टर आपको आई, जे और के फॉर्म में दिया हो और आपने इसका मैग्नीट्यूड मालूम करना हो तो याद रखना इसका फार्मूला है मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट, तो कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के का स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ आई, कोफिशिएंट ऑफ जे और कोफिशिएंट ऑफ के का स्क्वायर लेकर रूट लें, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड बन जाता है। सो मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ आई यहां क्या है 2 है तो 2 स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे 3 है तो 3 स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के 4 है तो 4 स्क्वायर अंडर द रूट। लिहाजा मैग्नीट्यूड बन जाएगा अंडर द रूट 4 प्लस 9 प्लस 16 एंड हेंस मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 9 और 16 कितने बनते हैं? तो 9 और 16 इज 25 और 4 इज 29 अंडर द रूट। इट मीन के करेक्ट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का क्वेश्चन नंबर 2, वेक्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर मैं आपसे कहूं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में करूं क्वेश्चन नंबर 2 के व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर 10i माइनस 10j। इस वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा? सो डियर स्टूडेंट, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ऑप्शन ए में मैं कह रहा हूं 45 डिग्री और ऑप्शन बी में कह रहा हूं 135 डिग्री, 225 डिग्री और 315 डिग्री। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के ट्रिक्स और टेक्निक्स क्या है? तो याद रखना आई का कोफिशिएंट क्या है 10, जे का कोफिशिएंट क्या है 10। आई का जो कोफिशिएंट होता है उसे एक्स कंपोनेंट बोलते हैं और जे का जो कोफिशिएंट होता है उसे हमेशा वाई कंपोनेंट बोलते हैं। और याद रखना जब भी एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट बराबर हो, यानी वैल्यू में बराबर हो, देखो ये भी 10 है ये भी 10 है, तो उस वक्त जो भी वेक्टर होगा वो मिड ऑफ क्वाड्रेंट में होगा, वो मिड ऑफ क्वाड्रेंट में होगा, जिस क्वाड्रेंट में भी होगा उसके दरमियान में होगा। अब इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट भी 10 है, वाई भी 10 है, लिहाजा ये वेक्टर जिस क्वाड्रेंट में भी है उसके दरमियान में है, बिल्कुल मिड में होगा। कौन सा क्वाड्रेंट है? तो आप देख रहे हो कि एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है, और जब एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है तो इट इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है? इसे फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। लिहाजा ये जो वेक्टर हमें मिला है ये फोर्थ क्वाड्रेंट के मिड में है, फोर्थ क्वाड्रेंट के मिड में है। तो आप ड्रा करें शाबाश।
ये है जनाब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस आप जानते हैं। तो एक्स एक्सिस एक्स डैश, वाई एक्सिस एंड वाई डैश। वेक्टर जो हमें मिला है वो इस वक्त मिड ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट में है, यानी 10i माइनस 10j ये वाला वेक्टर है। अब इसका डायरेक्शन बताना है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको उन लेक्चर्स से जो ऑलरेडी मैं यूट्यूब पे अपलोड कर चुका हूं, वेक्टर के 3 मेन लेक्चर्स, उससे आपने सीखा होगा कि डायरेक्शन का रूल है कि एंगल हमेशा एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज काउंट करोगे। तो आप मेरा साथ दें, रूल ऑफ डायरेक्शन के मुताबिक यहां से मुझे डायरेक्शन का एंगल शुरू करना होगा। डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से शुरू होता है और एंटी क्लॉकवाइज होता है, ये डायरेक्शन का एंगल है। तो देखो अब गिनते जाओ, शाबाश, यहां तक आएगा 90, फिर यहां तक आएगा 180, फिर यहां तक आएगा 270, लेकिन अभी भी वेक्टर दूर है। ये एंगल कितना होगा ये भी शामिल है। ये जो रेड मैंने ड्रा किया ये पूरा एंगल डायरेक्शन ऑफ वेक्टर या एंगल ऑफ डायरेक्शन कहलाता है। तो अब देखिए कितना होगा। कहे सर ये वाला वेक्टर मिड में है, और जो वेक्टर क्वाड्रेंट के मिड में होता है उस वेक्टर का दोनों तरफ एंगल 45 है। तो देखो यहां से यहां तक 270 और इसके साथ मजीद 45, तो ऐड करें शाबाश, 270 डिग्री प्लस 45। I think the answer is quite clear, which is 315 degree, and hence the correct option is option D. मैं उम्मीद करता हूं आपने सीखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, और वो है क्वेश्चन नंबर 3। हमने 2 क्वेश्चंस किए। क्वेश्चन नंबर 3 आपके नाम, वेक्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में क्वेश्चन नंबर 3, इफ वेक्टर A is equal to 3i plus 3j plus 3k, what will be its unit vector? What will be its unit vector? तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा? सो डियर स्टूडेंट, ऑप्शन ए i plus j plus k, और ऑप्शन बी इसका यूनिट वेक्टर होगा 3i plus 3j plus 3k डिवाइड बाय 3। ऑप्शन सी 3i plus 3j plus 3k डिवाइड बाय 27, और ऑप्शन डी आपके लिए 3i plus 3j plus 3k डिवाइड बाय 27 अंडर द रूट। कौन सा इसका यूनिट वेक्टर होगा? तो आपको यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। यूनिट वेक्टर को मालूम करने का तरीका है कि आपने वेक्टर लेना होगा और वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड पर डिवाइड करना होगा। तो वेक्टर क्या है शाबाश? वेक्टर आपको गिवन है 3i plus 3j plus 3k, ये तो वेक्टर गिवन है। फर्दर मोर वेक्टर तो गिवन है, अब इसको मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करो। तो क्वेश्चन नंबर 1 को जाकर फिर से देख लें। मैंने कहा जब भी किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना हो तो अंडर रूट ले लें, कोएफिशिएंट ऑफ i का स्क्वायर ले लें, प्लस कोएफिशिएंट ऑफ j का स्क्वायर ले लें, प्लस कोएफिशिएंट ऑफ k का स्क्वायर ले लें। अब इससे जो जवाब आएगा वही ठीक है। तो 3i plus 3j plus 3k डिवाइड बाय 3 स्क्वायर 9, 3 स्क्वायर 9, 3 स्क्वायर 9, 9 plus 9 plus 9 27 अंडर द रूट, एंड हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। ये हमारे पास ऑप्शन डी होगा। फर्दर मोर क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है वो भी आप देख लीजिए, मुलाहिजा करें। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, अगर मैं सॉल्व करूं इस तरह, टू वेक्टर्स, वेक्टर A इज इक्वल टू 4i प्लस 4j, और वेक्टर B इज इक्वल टू -5i माइनस 5j, -5i माइनस 5j और प्लस 4i प्लस 4j, हैविंग एंगल बिटवीन A एंड B। बताओ एंगल बिटवीन A एंड B क्या होगा? व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन A एंड B? तो ऑप्शन ए द एंगल इज 0 डिग्री, ऑप्शन बी 90 डिग्री, ऑप्शन सी 180 डिग्री, और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। 2 मेथड्स हैं डियर स्टूडेंट्स। पहला मेथड है जजमेंट डायग्राम। बहुत बेहतरीन होते हैं वो बच्चे, वो स्टूडेंट्स जो वेक्टर्स के डायग्राम ड्रा कर सकते हैं।
तो बहुत से कैलकुलेशन से बच जाते हैं, यूं उनके जहन में आंसर आता है। लेकिन जो वेक्टर के इस लेवल तक नहीं पढ़ चुके कि वो उसके डायग्राम फौरन ड्रा करे, तो डेफिनेटली फार्मूले तो याद होंगे, तो वो फार्मूलों से भी सोल्यूशन कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का मैं आपको दोनों तरीकों से आंसर मालूम करके देता हूं। पहला मेथड है डायग्राम। तो देखिए डियर स्टूडेंट, डायग्राम के लिए क्लू क्या है, मैं पहले ले रहा हूं एक्स एक्सिस और फिर ले रहा हूं वाई एक्सिस। ये x, ये x डैश, ये y और ये y डैश। सो डियर स्टूडेंट्स, आप साथ दे रहे हैं। वेक्टर ए कहां है, तो देखो इसका x कंपोनेंट पॉजिटिव, इसका y कंपोनेंट पॉजिटिव, तो वेक्टर ए जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। x और y पॉजिटिव तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, लेकिन कोएफिशिएंट ऑफ i भी 4 है, कोएफिशिएंट ऑफ j भी 4 है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के मिड में है। वेक्टर ए इज एग्जिस्टिंग इन द मिड ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो देखो मिड ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में वेक्टर ड्रा करो, ये आपका वेक्टर ए है। मैंने इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्यों ड्रा किया, क्योंकि इसके एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है। मिड में क्यों ड्रा किया, थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर क्यों ड्रा नहीं किया, क्योंकि आई और जे के वैल्यूज बराबर हैं। मैं उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। अब मैं वेक्टर बी की बात कर रहा हूं, और जो वेक्टर बी की बात कर रहा हूं वो वेक्टर बी की बात हो रही है। तो देखो ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो दोनों माइनस हो तो इट इज अ थर्ड क्वाड्रेंट। लेकिन 5 और 5 बराबर है, तो ये मिड ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो थर्ड क्वाड्रेंट के मिड में जब वेक्टर बनेगा ये वेक्टर बी होगा। और देखो दोनों एक दूसरे के अपोजिट बन रहे हैं, तो एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी करेक्ट है। अब इसका सेकंड मेथड है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, इसका सेकंड मेथड, जो सेकंड मेथड है वो क्या है, द सेकंड मेथड इज, जो सेकंड मेथड है डियर स्टूडेंट वो है कैलकुलेशन। जब भी दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल मालूम करना हो तो इनका डॉट प्रोडक्ट लें। डॉट प्रोडक्ट में जो एंगल है वो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स है। तो आप कहें सर ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी, या इस तरह लिख लें, वेक्टर ए आपको गिवन है 4i प्लस 4j डॉट -5i माइनस 5j। अब a डॉट b की जगह लिख सकता हूं ए बी कास थीटा, a डॉट b की जगह लिख सकता हूं ए बी कास थीटा। 4 5s are 20, तो -20 i डॉट i रहने दो, बस i को i के वैल्यू से और j को j के वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, ये डॉट प्रोडक्ट का इजी ट्रिक है। तो 4 5s are 20 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 4 5s are 20, तो देखो -20 और -20 इट इज -40, और a का मैग्नीट्यूड कितना बनता है, तो देखो इसके कोएफिशिएंट से आप मैग्नीट्यूड मालूम कर सकते हो, √4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। b का मैग्नीट्यूड तो 5 स्क्वायर इन प्लस 5 स्क्वायर, cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू -40, इससे 16 और 16 बन जाएगा, तो इट इज 32 अंडर द रूट, और 5 स्क्वायर 25 प्लस 25, तो अंडर द रूट 50 बन जाएगा। और cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू -40, तो cos ऑफ थीटा -40 डिवाइड बाय अंडर रूट 32 अंडर द रूट 50, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ -40 बाय अंडर रूट 32 एंड अंडर द रूट 50। इससे जो जवाब आएगा आप देखोगे कि द आंसर विल बी क्वाइट क्लोज टू 180, बल्कि 180 ही एग्जैक्ट आएगा। कैलकुलेशन को ध्यान से देखें, 4 5s are 20 और माइनस, 4 5s are 20 और माइनस, आप इसको ऑपरेट करें, आप देखोगे कि आपको जो एंगल मिलेगा 180 मिलेगा। और सबूत क्या है, देखो यहाँ नेगेटिव साइन है, और नेगेटिव साइन कॉज में तब आता है जब एंगल 90 से ज्यादा हो, और 180 90 से ज्यादा है, कॉज 180 नेगेटिव होता है, वहां भी नेगेटिव आता है। ये जो मेथड है मुश्किल है, देखो यहाँ पर आप कैलकुलेटर के बगैर नहीं मालूम कर सकते, इसलिए कहता हूं कि कोशिश करें कि वेक्टर के क्वेश्चंस को डायग्राम से डील करें, आपके लिए आसान होता है। आगे बढ़ते हैं, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा और समझ भी आई होगी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इफ क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 दैट इफ a इज इक्वल टू 8i माइनस 4j while vector b is equal to 5i
5i और प्लस जे या -4 और ये 3, तो ये हाँ प्लस जे ही सही है, प्लस जे। तो मैं कह देता हूं व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी। a माइनस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। अगर मैं कहूं आपसे ये 5 कर दे प्लीज, तो हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा, मैं ऑप्शन सही चूज कर पाऊंगा। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं इसको माइनस जे कर रहा हूं। एक वेक्टर ये है, एक ये है, दोनों का माइनस ले लें, सब्ट्रैक्शन ले लें और फिर सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड बता दें। मैं ऑप्शंस में लिख रहा हूं आपके लिए कि आंसर इज 5, आंसर इज 10, आंसर इज 15। एहतियातन नॉन ले रहा हूं, जल्दी मैंने सॉल्व किया, लेकिन हो सकता है आंसर गलत हो, जहन में सॉल्व कर रहा हूं। तो पहले a माइनस बी मालूम करोगे। आप कहोगे सर a माइनस बी का जो वेक्टर होगा, a की जगह a की वैल्यू लिखी जाएगी 8i माइनस 5j, माइनस b की जगह b की वैल्यू लिखी जाएगी 5i माइनस j। ऑपरेट कीजिएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू 8i माइनस 5i, इसको इससे और इसको इससे सब्ट्रैक्ट करो, तो ये हो जाएगा 8i माइनस 5j माइनस प्लस माइनस 5i माइनस माइनस प्लस j। तो देख लीजिएगा a माइनस बी 8i माइनस 5i, सो 3i माइनस 5j प्लस 1j, तो माइनस 4j। अब अगर मुझसे कहा होता व्हाट इज a माइनस बी, तो ये a माइनस बी का जवाब है, वेक्टर है। a माइनस बी एक वेक्टर है, लेकिन मुझसे नहीं कहा कि a माइनस बी बताओ, मुझे कहा इसका मैग्नीट्यूड बताओ। तो कह तो दिया है कि जब भी किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए तो अंडर रूट लिया करो, कोएफिशिएंट ऑफ i का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ j का स्क्वायर। सो डियर स्टूडेंट्स, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 3 स्क्वायर की जगह 9 और माइनस का स्क्वायर प्लस, तो ये प्लस 16 अंडर रूट 25 रूट बनता है। आंसर इज 5। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है दैट इफ the x component of a vector is -3 while its y component is +4, what is the angle of vector? What is the angle of vector and angle of direction? एंगल ऑफ वेक्टर और एंगल ऑफ डायरेक्शन इस वेक्टर के क्या होंगे? तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। पहला ऑप्शन आपके लिए कि एंगल ऑफ वेक्टर क्या होगा? दैट इज लेस देन 90 और दैट इज लेस देन 90। ऑप्शन बी, इट इज ग्रेटर देन 90 और इट इज लेस देन 90। ऑप्शन सी, लेस देन 90 डिग्री एंड इट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। और ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। तो मैंने आपको वेक्टर दिया है और वेक्टर का आपको एक्स कंपोनेंट नेगेटिव दिया और y कंपोनेंट पॉजिटिव दिया, और जब x कंपोनेंट नेगेटिव y कंपोनेंट पॉजिटिव हो तो ये वेक्टर सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। तो पहले वेक्टर तो ड्रा करो, ये x एक्सिस x डैश और ये है डियर स्टूडेंट्स y एंड y डैश, x एक्सिस x डैश और y एंड y डैश। सो डियर स्टूडेंट्स, वेक्टर चूंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है, वेक्टर सेकंड क्वाड्रेंट में है, मैंने ड्रा किया। अब यहां मैं दो एंगल ड्रा कर रहा हूं। आपसे मैंने कजन ये सवाल इसलिए किया ताकि मैं आपको सिखा सकूं कि एंगल ऑफ वेक्टर क्या होता है और एंगल ऑफ डायरेक्शन क्या होता है। तो याद रखना, ये दो कंडीशन रखता है। एंगल ऑफ वेक्टर ये वो होता है जो x कंपोनेंट को टच करता है और y कंपोनेंट के सामने आता है। जो x कंपोनेंट को टच करे और y के सामने आए, उस एंगल को एंगल ऑफ वेक्टर बोलते हैं।
जबकि एंगल ऑफ डायरेक्शन जो होता है ये फ्रॉम एक्स एक्सिस शुरू होता है और ये एंटी क्लॉकवाइज होता है। जिस एंगल में ये दो बातें हों वो एंगल ऑफ वेक्टर, जिस एंगल में ये दो बातें हों वो एंगल ऑफ डायरेक्शन। तो पहले एक्स वाई कंपोनेंट ड्रा करो। आप कहेंगे सर ये जो वेक्टर आप ड्रा फरमा रहे हैं और इसके साथ ये जो कनेक्शन आप वेक्टर का कर रहे हैं ये दोनों ग्रीन वेक्टर इसके कंपोनेंट्स हैं। ये एक्स कंपोनेंट है, ये वाई कंपोनेंट है। तो देखो ये एंगल ऑफ वेक्टर है जिसको मैंने सेट किया, ये एंगल ऑफ वेक्टर है क्योंकि ये एक्स कंपोनेंट को क्या कर रहा है, टच कर रहा है और ये एंगल वाई कंपोनेंट के सामने आया है। जो एंगल वाई के सामने एक्स को टच करे दैट इज द एंगल ऑफ वेक्टर। अब एंगल ऑफ डायरेक्शन को देखें। एंगल ऑफ डायरेक्शन का रूल है कि एक्स एक्सिस से शुरू करो एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो ब्लैक कलर से मैं एंगल प्लॉट कर रहा हूं इट इज द एंगल ऑफ डायरेक्शन। अब दोनों को खुद मुलाहिजा करें कि एंगल ऑफ डायरेक्शन जो है, एंगल ऑफ डायरेक्शन 90 से बड़ा बनता है इस वेक्टर के लिए और एंगल ऑफ वेक्टर 90 से कम। तो एंगल ऑफ वेक्टर लेस देन 90, ये लेस देन 90 और एंगल ऑफ डायरेक्शन ग्रेटर देन 90। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी होगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। वी आर डीलिंग द क्वेश्चंस ऑफ वेक्टर एंड क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए अगर मैं क्वेश्चन करूं दैट इफ a is equal to 3i plus 4j plus 5k and vector b is equal to 5i plus 4j plus 3k, then a dot b will be equal to, a dot b क्या होगा? तो ऑप्शन a dot b will be equal to 1, ऑप्शन b a dot b जो होगा a dot b will be equal to 54, ऑप्शन सी 100। मैं नॉन इसलिए ले रहा हूं क्योंकि कैलकुलेशन ज्यादा है, मुझसे हो नहीं रहा सोचते सोचते। तो साथ कैसे करोगे, a dot b आसान तरीका डॉट का कि i की वैल्यू को i से, j की वैल्यू को j से और k की वैल्यू को k से मल्टीप्लाई करो। तो 3 5s are 15 प्लस 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 4 4s are 16 प्लस 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 5 3s are 15। So the answer is 15 and 15 30 and 16 46। The answer is 46। अवेलेबल नहीं है तो नॉन बेहतर है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। हम वेक्टर प्रोडक्ट का भी एक आज क्वेश्चन कर लेते हैं और वेक्टर प्रोडक्ट के लिए क्वेश्चन नंबर 8 अगर मैं कहूं दैट इफ a क्रॉस b इज इक्वल टू c, अगर a क्रॉस b c वेक्टर के बराबर है देन कौन सा जुमला ठीक है, c वेक्टर c इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर a only, ऑप्शन बी वेक्टर c इज परपेंडिकुलर टू b only, ऑप्शन सी वेक्टर c is perpendicular to A and B both, और ऑप्शन डी वेक्टर C is parallel to both A and B। A और B दोनों को ये परपेंडिकुलर होगा, पैरेलल होगा, किसी एक को परपेंडिकुलर। तो याद रखिए राइट हैंड रूल के मुताबिक जो भी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट से बन जाए वो वेक्टर सेकेंड वेक्टर को भी 90 डिग्री बनाता है और वो वेक्टर फर्स्ट वेक्टर को भी 90 डिग्री बनाता है। तो करेक्ट ऑप्शन है परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए वो क्या है, अगर मैं कहूं कि इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 100 अपवर्ड, अगर a क्रॉस b 100 अपवर्ड हो तो साथ दीजिएगा प्लीज। ऑप्शन ए देन b क्रॉस a विल बी इक्वल टू 50 अपवर्ड, ऑप्शन बी b क्रॉस a विल बी इक्वल टू 100 अपवर्ड, ऑप्शन सी b क्रॉस a
will be equal to 100 downward, और ऑप्शन डी none of these। तो याद रखिए क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता। अगर आप तरतीब बदलोगे तो वैल्यू पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। तो देखो ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए बनाओगे, सो दिस वैल्यू विल रिमेन सेम, लेकिन दिस डायरेक्शन विल बिकम अपोजिट। तो करेक्ट ऑप्शन है कि बी क्रॉस ए विल बी इक्वल टू 100 डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, और ये है जनाब आला हमारा क्वेश्चन नंबर 10, वीडियो का क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है जनाब आला कि इफ वी हैव टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड 100 न्यूटन है और इसका डायरेक्शन अननोन है, अननोन डायरेक्शन। वेक्टर बी है, इसका मैग्नीट्यूड 50 न्यूटन है और इसका भी डायरेक्शन अननोन है, यानी इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ वैल्यूज गिवन है। देन द इम्पॉसिबल रिजल्टेंट, तो इनका जो इम्पॉसिबल रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ऑप्शन ए आपके लिए द इम्पॉसिबल रिजल्टेंट विल बी 140 न्यूटन, द इम्पॉसिबल रिजल्टेंट इज 130 न्यूटन, द इम्पॉसिबल रिजल्टेंट विल बी 40 न्यूटन, या द ऑल ऑफ दीज, ये सारे इम्पॉसिबल हैं। जब भी आपसे रिजल्टेंट की पॉसिबल और इम्पॉसिबल वैल्यू मांगे तो तरीका यह है कि पहले मिनिमम मालूम करो और फिर मैक्सिमम मालूम करो। याद रखना मिनिमम से मैक्सिमम के दरमियान जो भी वैल्यूज हैं वो सब पॉसिबल होते हैं, लेकिन मैक्सिमम से ज्यादा भी इम्पॉसिबल और मिनिमम से कम भी इम्पॉसिबल। अब मिनिमम जो होता है वो सब्ट्रैक्शन से आता है, और 100 और 50 का सब्ट्रैक्शन क्या आता है? 50, यानी 50 इसकी मिनिमम वैल्यू है रिजल्टेंट की, इससे कम तो पॉसिबल नहीं है। और मैक्सिमम एडिशन से आता है, और 100 प्लस 50 से 150 आता है, यानी इन दो वेक्टर जिनका डायरेक्शन अननोन है, मैग्नीट्यूड गिवन है, इनसे 50 से कम नहीं आ सकता और 150 से ज्यादा नहीं आ सकता, बाकी सब जो है पॉसिबल है। तो देखो 140 इस लिस्ट में आता है तो ये तो पॉसिबल है, और हमसे तो इम्पॉसिबल मांग रहे हैं, तो ये गलत है। 130 भी इस लिस्ट में आता है तो ये भी पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं। 40 न्यूटन इम्पॉसिबल में आता है क्योंकि 40 इसके मिनिमम वैल्यू से कम है, और मिनिमम से कम जो है वो पॉसिबल नहीं होता। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स। मैं कोशिश करूंगा कि और भी वीडियोस वेक्टर्स के अपलोड करूं, लेकिन मेरा नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द इंशाल्लाह आने वाला है, और दैट इज फ्लूइड डायनामिक्स। कंप्लीट आपका समराइज फॉर्म और एमसीक्यूज, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज अकॉर्डिंग टू सिलेबस ऑफ फ्लूइड डायनामिक्स आपके पास होंगे। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।